स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य की बात आपके साथ की स्पेशल एपिसोड में। आज हम लाए हैं आपके सवालों के जवाब। बहुत सारे टॉपिक्स हमने अभी तक के एपिसोड्स में कवर किए, जिसमें से कुछ टॉपिक्स को लेकर आपके मन में भी सवाल रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो पहला सवाल है मिस लखविंदर चौधरी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि क्या डेंगू की कोई वैक्सीन उपलब्ध है। तो इसका जवाब है नहीं, डेंगू की अभी तक कोई वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिससे हम डेंगू से बच सके। तो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको वीडियो में बताए थे उन्हीं को आपने नजर में रखते हुए डेंगू से अपना प्रिकॉशन करना है। दूसरा सवाल है हमारा मिस्टर अंजू श्रीवास्तव की तरफ से। उन्होंने ये पूछा है कि क्या खट्टे फल खाने से, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उससे इम्यूनिटी रेज होती है, तो क्या खट्टे फल खाने से गला और खराब हो जाता है। तो इसका जवाब है नहीं। जैसे अगर हमारा गला खराब है और हम कोई मिर्ची वाली चीज खाते हैं या कुछ स्पाइसी खाते हैं, सेम वैसे ही जब हम खट्टा खाते हैं तो वो हमारे गले को इरिटेट करता है, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा गला और खराब हो गया, पर वो एक्चुअली में हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा होता है। तो इसीलिए हमें खट्टे फल खाने हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके गले में खराश उससे बढ़ रही है तो आप पपीता खा सकते हैं। पपीता भी विटामिन सी रिच होता है और वो गले में भी उतना नहीं लगेगा। तो अगला सवाल है हमारा सूर्य जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि अगर हम रोज नीम के पत्ते खाते हैं तो क्या हम चिकनगुनिया और मलेरिया से बच सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, हम किसी भी चीज के खाने से मलेरिया या चिकनगुनिया से बच नहीं सकते हैं। पर हाँ, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो उस वायरस का असर हम पर कम पड़ता है। तो अगला सवाल आया है हमारे पास वृंदा जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है क्या डेंगू और चिकनगुनिया साथ में हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों बुखार साथ में हो सकते हैं। इवन हो सकता है एक ही मच्छर के थ्रू वो दोनों आपको पास ऑन हुए हो, पर ये बहुत रेयर केस है और काफी कम देखा जाता है, पर हाँ, हो सकता है। अगला सवाल आया है हमारा प्रशांत जी की ओर से, जिन्होंने पूछा है कि क्या चिकनगुनिया दोबारा हो सकता है। तो आमतौर पर चिकनगुनिया दोबारा नहीं होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी एक तरीके के लिए सेल बना लेती है जो उससे लड़ने में मदद करते हैं। तो यूजुअली आमतौर पर ये दोबारा नहीं होता। अगला सवाल है हमारा रितिका जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि अगर आपको पीसीओएस है तो क्या आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या नहीं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि हम जो गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो अगर आपको पीसीओएस है और आपके एंड्रोजन लेवल्स हाई हैं तो यूजुअली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आजकल डेयरी के लिए जो हमारे कैटल्स हैं उनको हम एक तरीके के इंजेक्शन यानी कि ईस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन्स इंजेक्शन यूजुअली यूज किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपकी सेहत पर भी देखने को मिल सकता है। अगला सवाल आया है हमारा डिम्पल जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है क्या ग्रीन टी पीने से पीसीओडी और पीसीओएस में राहत मिल सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर यूजुअली वेट गेन देखा जाता है। तो जब हम ग्रीन टी लेते हैं तो उसका कैलोरी कंजप्शन डिक्रीज करने के साथ, यानी कि आपकी टोटल कंजप्शन ऑफ कैलोरी कम होनी चाहिए, साथ साथ में अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपका वजन ज्यादा जल्दी घटता हुआ नजर आता है। साथ ही में इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पर भी काफी अच्छा असर देखा जा सकता है और स्ट्रेस लेवल यानी कि कॉर्टिसोल पर भी इसका असर काफी अच्छा देखा जाता है। तो कैमोमाइल ग्रीन टी या स्पेयरमिंट ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला सवाल आया है हमारे पास साज जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि वे रोज सुबह गार्लिक लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत को कम करने के लिए। तो क्या ये कम करता है कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत। जी हाँ, गार्लिक के बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत को कम करने के लिए। तो आप ये खाली पेट सुबह ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए भारत लैब के साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसे स्नैक्स जो आप चाय कॉफी के साथ ले सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि वो हेल्दी तो है ही और साथ में टेस्टी भी है।